हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 सितंबर 2017 में वैकेंसी आती है। और सितंबर 2017 से सितंबर 2021 आने वाला है, यानी कि 4 साल कंप्लीट होने वाला है। कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। मेडिकल हो चुके हैं आपके, और उसके साथ ही री मेडिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे साथी मेडिकल फिट हो गए हैं उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो मैन लिस्ट में है उनको हम स्पेशल बधाई उनको देते हैं कि आप मैन लिस्ट में हैं तो आपकी वर्दी पक्की है। एक्सटेंडेड लिस्ट के जो हमारे साथी हैं उनको अभी थोड़ा डाउट है। देखिए, एक्सटेंडेड में मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्सटेंडेड में 1 नंबर 2 नंबर पर हैं, लेकिन वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। कि सपोज कीजिए कि हम बात करें कि किस मैन लिस्ट में यदि एक ही वैकेंसी है तो एक्सटेंडेड में भी एक ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैन में यदि 10 वैकेंसी हैं तो एक्सटेंडेड में 2 कैंडिडेट को बुलाया गया। 20% एक्स्ट्रा है, लेकिन उससे कम होता है तो एक कैंडिडेट जो है वो निश्चित रूप से है वहां पे। अब क्या होगा? देखिए, जो मैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे उन साथियों की जो मेडिकल में अनफिट हो गए। देखिए, आप अनफिट हो गए हैं तो आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनको वाकई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो उसको ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो सकते थे। आप मेडिकल में अनफिट हो गए हैं तो अब आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। यदि वो प्रॉब्लम ट्रीटमेंट से ठीक होने वाला है, आगे आने वाली भर्ती में जॉब लीजिए। यदि वो पॉइंट ऐसा है कि उसके साथ आप वर्दी नहीं पा सकते तो हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे कि आप ये वर्दी का रास्ता छोड़कर सिविल जॉब की आप तैयारी करें। लेकिन हताश और निराश नहीं होना है, ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड लिस्ट के जो साथी हैं उनको। अब एक्सटेंडेड लिस्ट के जो साथी हैं बहुत सारे मैसेज करते हैं, यहाँ तक कि कॉल पर भी मेरे से बात करते हैं कि आपकी जानकारी में वाटर कैरियर में ओबीसी के कितने कैंडिडेट अनफिट हैं। देखिए, कितने कैंडिडेट अनफिट हैं ये हमें नहीं पता है अभी, और ये फोर्स हेडक्वार्टर में ही ये पता है, जो आपका रिजल्ट वगैरह जो तैयार जहाँ पर हो रहा है। लिस्ट जो बनेगी वो किस आधार पर बनेगी कि जो जितना कैंडिडेट हमारा मैन लिस्ट का जो फिट हो गया है वो सभी सेलेक्ट। आपका स्कोर कार्ड में मैन लिखा हुआ है, MAIN लिखा है, चाहे आप अगेंस्ट फीमेल कैंडिडेट हैं। या कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि मेरा स्कोर कार्ड में एक्सटेंडेड भी लिखा है और मैन भी लिखा है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं, यानी कि आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। अब जनरल कैटेगरी में आप एक्सटेंडेड लिस्ट में 10 नंबर पर हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, कितना भी हो सकते हैं। लेकिन आप अपना कैटेगरी जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें यदि आप मैन लिस्ट में हैं, 100% आपकी वर्दी पक्की है। यदि आप दोनों दो कैटेगरी में आप आ रहे हैं और दोनों में आप एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड वाले जितने भी हमारे साथी हैं, देखिए सभी कैंडिडेट्स एक्सटेंडेड के भर्ती नहीं होंगे। ये बात अभी आपको थोड़ी बुरी जरूर लगेगी, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको क्लियर कितने कैंडिडेट्स भर्ती होंगे। अब उसमें देखिए, जो यहाँ पे हमें जानकारी है उसमें एक बार्बर के ओबीसी कैंडिडेट है। बार्बर का ओबीसी का 2 वैकेंसी है। बार्बर के ओबीसी के कैंडिडेट हमारे पास में आए थे, उनका 6/24 और 6/36 का उनका विजन का उनका पॉइंट है। तो बार्बर का तो हम आपको बता सकते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो ओबीसी के मैन लिस्ट के बिल्कुल अनफिट हो गए हैं, वो दुर्भाग्यवश। तो उनके स्थान पर जो एक्सटेंडेड का जो बार्बर 1 नंबर है उनकी वर्दी यहाँ पर हम पक्की बता सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, हम कुक में बता सकते हैं कि एक कैंडिडेट जो है यूआर कैटेगरी में, कुक में हमें पता है कि जो आप लोग मैसेज करते हैं हमें, किसी ने पूछा कि सर मुझे इसमें अनफिट कर दिया, मैं क्या करूं, हम उनका बता सकते हैं। बाकी हम किसी को चला के नहीं मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप अनफिट हो गए तो आप हमें बताइए, ताकि एक्सटेंडेड वालों को हम बता दें कि इतना कैंडिडेट। और ऐसा हम सोच में नहीं रख सकते कि जो पहले से ही परेशान है उनको और ज्यादा परेशान हम नहीं करना चाहते। वाटर कैरियर में मैन लिस्ट में एक कैंडिडेट का हमें पता है कि वो एक्चुअली हमारे पास आए थे सेंटर पे, और उनका कलर ब्लाइंडनेस का उनका पॉइंट था। और उनका भी हमने जब सेंटर पे ही हमने चेक किया कि कलर ब्लाइंड है उनका, और कंप्लीट कलर ब्लाइंड है, जिसको कहते हैं कि कलर परसेप्शन 5 है, कुछ नहीं हो सकता था। और उनको हमने ही एडवाइस किया कि अब जो आपका डायग्नोसिस वगैरह है, जो आगे का प्रोसेस है मेडिकल का, वो आप चाहें तो हम कर देंगे, लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि वो आप ना करवाएं, क्योंकि उसमें आपका जो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा।
और हमने उनको एडवाइस किया और उस एडवाइस को उन्होंने माना भी। वो घर लौट के, घर जाने के बाद उन्होंने एक जगह और भी उन्होंने चेक करवाया, पूरी तरीके से कंप्लीट करवाइंट री मेडिकल का पॉइंट मिला और वो पॉइंट री मेडिकल में भी क्लियर नहीं। उनका अब क्या हो सकता है, देखिए उनको हमने एडवाइस किया है कि वो सिविल जॉब के लिए तैयारी करें, क्योंकि CP5 है, वहां पे कोई इम्प्रूव का भी चांस नहीं है कि ब्रेन मॉपिंग में भी यदि उनको कम से कम 3 महीना यदि प्रैक्टिस करते हैं तब कहीं जाके इम्प्रूव हो सकता है, और इतना समय नहीं था। इसके अलावा सफाई कर्मचारी में एक कैंडिडेट हैं, OBC के मैन लिस्ट से आउट होते हैं, उनका भी इसी तरह का कोई पॉइंट था। अब वो भी बड़ा हताश और निराश है, लेकिन हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आप टॉपर हैं, मैन लिस्ट में हैं, लेकिन जो मेडिकल का आपका पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है जिसमें आप फिट नहीं हो सकते, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि हमारे वो साथी जो, देखिए 2 गर्ल्स को आउट किया गया था देहरादून सेंटर से डॉक्यूमेंट पे, उसके लिए कुछ हमारे साथी हमसे पूछ रहे हैं कि वो गर्ल्स केस करने जा रही हैं, कोई जानकारी लगी है उनको कि उनको ओवर एज में आउट कर दिया था, वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने जा रही हैं, उससे भर्ती प्रक्रिया पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए भर्ती प्रक्रिया पर पहले भी रिट पिटीशन फाइल हुई थी, उससे क्या फर्क पड़ा। ड्राइवर भर्ती पर रिट पिटीशन फाइल हो रखी है, तो भर्ती प्रक्रिया SSC कांस्टेबल GD पर बहुत सारी रिट पिटीशन फाइल हुई। तो रिट पिटीशन फाइल होने से ऐसा नहीं है कि भर्ती रुक जाएगी आपकी, इस भ्रांति को आप दिमाग से निकाल दें। अब उनको किस आधार पे आउट किया है हमें नहीं पता है, और हमें ये भी नहीं पता है कि वो क्या वाकई वो रिट पिटीशन दाखिल करने जा रही है। एक मेडिकल के भी एक कैंडिडेट हैं, वो भी, उनका भी हमें कोई कैंडिडेट पूछ रहे थे कि एक हमारे साथी जो हैं उनको मेडिकल में अनफिट कर दिया, तो वो भी रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कहीं भर्ती रुक तो नहीं जाएगी। रिट पिटीशन फाइल करने से भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी। आप ये भ्रांति दिमाग से आप निकाल दें। जिसको ये लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, उनका हक बनता है रिट पिटीशन फाइल करने का, वो बिल्कुल करेंगे। तो कितना अनफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, एक्सटेंडेड वाले कहां तक आएंगे, देखिए इसके लिए तो हम श्योर नहीं है। हम श्योर सिर्फ एक बात पर हैं कि आप मैन लिस्ट में हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, कोई भी आपका ट्रेड हो, आपका स्कोर कार्ड में मैन लिखा हुआ है, आप 100% आप भर्ती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अब एक हमारे साथियों का बहुत बड़ा पॉइंट था OBC सर्टिफिकेट का, कि OBC सर्टिफिकेट 2014 से 2017 में जब वैकेंसी आई है उस समय तक का होना चाहिए, यानी कि वैकेंसी जब डिक्लेयर हुई है उसका जो लास्ट डेट है उससे 3 साल पुराना OBC सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई केस हमें नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी का हुआ है। और यदि आपने बाद के डेट का यदि OBC सर्टिफिकेट दे दिया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका OBC जो है वो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कब हुआ है उस समय पर, यदि आपके पास में OBC सर्टिफिकेट है तो इसमें आप कानूनी अधिकार आपका बनता है, उसके टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ कैंडिडेट जानना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई हमें नहीं लगा कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसके पास में ऐसा सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मेन लिस्ट के साथी हैं, यानी जो कंफर्म सेलेक्ट हैं, या एक्सटेंडेड में भी जो वाटर कैरियर है, सफाई, कुक, जिसमें ज्यादा पोस्ट हैं, वॉशरमैन, उसमें जो 1 नंबर 2 नंबर पर एक्सटेंडेड हैं, 3 नंबर तक हैं, उनका भी चांस है, फुल चांस है उनका। 1 नंबर वाला तो देखिए मैक्सिमम जो है पोस्ट उसमें चांस है। अब उनको क्या करना चाहिए, देखिए उनको सबसे पहले तो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। कुछ साथियों ने पूछा था कि मेरा HDFC बैंक में है, मेरा दूसरा यस बैंक में है, मेरा किसी और बैंक में है, वो आपका है उसको पढ़ा लेना। तो सैलरी अकाउंट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही, और वो आपका जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे उस समय आपको उसका चेकबुक, उसका पासबुक, वो सब लेके जाना होगा। यदि आपके पास में नहीं होगा वो, तो आपको आनंद फानंद में खुलवाना होगा। आपको अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि अभी खुलवा लीजिए। मैन लिस्ट वाले जो साथी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब उसमें कुछ मैरिड हैं हमारे साथी, क्योंकि भर्ती तो ये बहुत लंबे समय से चल रही थी, इसमें तो अधिकतम 34 साल तक के आयु वाले जो हमारे साथी हैं वो भी, और जो छोटे से छोटा है वो 22 वाला है, 22 से लेकर 34 साल तक का एज ग्रुप वाले जो कैंडिडेट्स हैं। तो जो मैरिड हैं उनको यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आपका सैलरी अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल का होगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यदि पहले से आपका अकाउंट है तो आप वही दे सकते हैं, लेकिन आपके जो जनधन वाले जो खाते होते हैं वो नहीं चलेगा, आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा।
उसके बाद पैन कार्ड, इनकम टैक्स का यदि आपके पास में नहीं है तो वो भी बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है आने में। और ये सब आपके पास में तैयार रहे। ज्वाइनिंग कब आती है? तो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द आएगी। अभी कब आएगी डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये समझ सकते हैं कि अब महीनों की देर नहीं है, दिनों की ही देर। पुलिस वेरिफिकेशन, देखिए पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपको, पुलिस वेरिफिकेशन की तो हो सकता है कि पुलिस थाने के वेरिफिकेशन की आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन एसडीएम ऑफिस से आपको सिग्नेचर करवाना पड़ सकता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो एसडीएम ऑफिस में आप जाते हैं, वो क्या होता है कि डायरेक्ट आप एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, वो नहीं करते हैं, वो पहले आपको पुलिस थाने को मार्क कर देते हैं कि आप पुलिस पुलिस स्टेशन से करवा के लाइए। उससे बचने के लिए एक तरीका ये है कि राजस्थान की मैं बात करता हूँ, राजस्थान में ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें लगभग 10 to 15 डेज का समय लग जाता है उसमें। तो आप अपने स्टेट में पता कर लीजिए कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसको भी पेपर तैयार करवा के रख लीजिए, ताकि आपको जब लास्ट मोमेंट में आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करना होगा अपना, आपको इधर उधर ऑफिस में ओबीसी सर्टिफिकेट का भी प्रोफॉर्मा आ जाता है कि इसको भी नया बनवा के लाइए, एससी एसटी का भी प्रोफॉर्मा आ जाता है आपके आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि इसको नया बनवा के लाइए। उसके लिए आपको इधर उधर, तो कहता है ना कि बड़ी जद्दोजहद करनी होती है। उससे बचने के लिए पहले से ये सब तैयारी रखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और जो हमारे साथी मैरिड हैं वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वो सब तैयार करवा लीजिए। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट है कि मेरा मैरिज तो मेरा 2017 से पहले ही हो गया था, लेकिन मैंने फॉर्म फिल करते समय मैंने अनमैरिड शो कर दिया। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रॉड आपने नहीं किया है वहाँ पे। आप मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बाद की डेट का बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपने फॉर्म फिल किया है उसके 2 दिन बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये सब पंचायत में बनता है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे, या शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका जो होता है उसमें बनता है। ये सब अपना तैयारी कीजिए। और जो एक्सटेंडेड के जो साथी हमें मैसेज करते हैं उनको देखिए ये बात कहना चाहेंगे कि एक्सटेंडेड में आप कितना दूर हैं। देखिए हम बात करें वाटर कैरियर, जहाँ वाटर कैरियर की यदि हम बात करते हैं, वाटर कैरियर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब वाटर कैरियर का जो वैकेंसी की हम बात करते हैं, तो वाटर कैरियर में आप, हम जनरल कैटेगरी की यदि बात करते हैं, वाटर कैरियर मेल का 90 वैकेंसी है। 90 पे 9 9 2 18, 15 से लेके 20 तक हम समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनका यूआर कैटेगरी में उनका भी दाव लग सकता है। लेकिन 10 तक तो श्योर है कि 10 वाले जो हैं वो तो आए। अब ये एक अनुमान है, देखिए अब ये अनुमान किस आधार पर लगाया है कि जो आप लोग मैसेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाया। अभी हमारे पास में, अब यदि हम बात कर रहे हैं वाटर कैरियर फीमेल का, एसटी का, 2 ही वैकेंसी है। 2 वैकेंसी के पीछे 2 कैंडिडेट मैन लिस्ट में है, एक कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंडेड में है। तो दोनों यदि मैन कैंडिडेट फिट हो जाते हैं, जितना कैंडिडेट कम होता है उतना ही फिट अनफिट का अनुमान लगाना मुश्किल है। जितने कैंडिडेट ज्यादा होते हैं उतना ही उसका अनुमान लगाना, कि जहां 50 वैकेंसी है तो वहां पे हम समझ सकते हैं कि 5 कैंडिडेट जो है वो उसमें आउट हो सकते हैं, कोई एब्सेंट भी रह सकते हैं, कोई अनफिट हो सकते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि 50 वैकेंसी है उसमें से 20 आउट हो जाए तो ऐसा संभव नहीं। तो उसके लिए टेंशन नहीं करना है। जो एक्सटेंडेड के हैं साथी वो भी आशा रखें कि हमारा भी दाव लग सकता है। अब कितने पे आ सकता है, अब हम आपको बता रहे हैं कि 15 तक आ सकता है, लेकिन हो सकता है 14 पर ही अटक जाए। या हम आपको बता रहे हैं कि 10 तक आ सकता है एक्सटेंडेड, लेकिन वो हो सकता है कि 8 पे अटक जाए, या वो 14 भी हो जाए। तो उसका हम अनुमान नहीं लगाएंगे, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम जो हमारे साथी मैन लिस्ट के हैं उनको अब क्या करना है, एक आपको ध्यान रखना है कि अभी चोट नहीं लगा देना है। क्योंकि मेडिकल बहुत सारे यूट्यूब पर ये चल रहा है कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ज्वाइनिंग होगा तो कंप्लीट मेडिकल चेकअप होगा, जैसा एसएससी जीडी में हुआ था। कंप्लीट मेडिकल चेकअप नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एसएससी जीडी में कंप्लीट मेडिकल चेकअप इसलिए हुआ कि ज्वाइनिंग जो था उसको 1 साल डिटेल मेडिकल होने के बाद 1 साल बाद ज्वाइनिंग, और उस 1 साल को भी एसएससी जीडी में 1.5 साल कर दिया गया। लेकिन कंप्लीट मेडिकल हुआ और उसमें कैंडिडेट्स आउट हुए। अब मेडिकल के, आपका मेडिकल कैसा होगा? आपका बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होगा कि आपका डिटेल मेडिकल या री मेडिकल जो भी है, उसके बाद जिस दिन तक आप ज्वाइन करते हैं तब तक आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लग गया है, या आपको और कोई प्रॉब्लम हो, आपकी आंखें चेक होंगी, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब जो नॉर्मल चीजें हैं ये चेक होती हैं।
कलर ब्लाइंड का यदि पॉइंट होता है तो वो परेशानी कर सकता है, वो ध्यान रखना है। तो जो हमारे साथी श्योर हैं, श्योर कौन है इसमें? श्योर देखिए वो हैं जो मेन लिस्ट में। एक्सटेंडेड वाले तो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक के श्योर हो सकते हैं, अब उससे ज्यादा तो एक्सटेंडेड जो है वो मुश्किल है कि सभी सभी एक्सटेंडेड जो है उनका देखिए यहाँ पे बता दूं आपको कि सभी एक्सटेंडेड जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमारे जितने भी एक्सटेंडेड के जो साथी हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, और तैयारी तो मैं आपको बता दूं कि मेन वाले जो हैं वो भी अभी जारी रखें। ऐसा नहीं है कि आपको जब तक आप अकेडमी में नहीं पहुंच जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक तैयारी जारी रखें। जय हिंद।